ओके, तो किंग जो है, जो काल ब्रह्म है, खुद को भगवान बताता है, या फिर हम उसको भगवान मानते हैं। हर एक रिलीजन वाले उनका उनका भगवान मानते हैं, तो वो एक ही है जिसको किंग नाम दिया है इन्होंने, काल ब्रह्म। तो परमात्मा बोलते हैं कि उसको उन्होंने क्रिएट नहीं किया है। उनका जो बच्चा था अचिंत्य नाम का, तो उसको क्रिएशन का जॉब दिया था, लेकिन उसने परब्रह्म को बनाया, जो एक क्रिएशन का काम करने वाला था, असिस्ट करने वाला था अचिंत्य को। लेकिन वो जाके सो गए इसमें मानस सरोवर में। एंड फिर उनको उठाने के लिए परब्रह्म आए, सॉरी परमात्मा आए। उन्होंने एक गोल्डन एग क्रिएट किया, जिसके अंदर उन्होंने एक सोल डाली। एंड फिर उस अंडे को जब परब्रह्म ने गुस्से से देखा, तो वो दो हिस्सों में बढ़ गए, एंड उसी में से ये किंग बाहर आ गए, काल ब्रह्म बाहर आ गए। ठीक है, ये उन्होंने बताया यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा ये जो काल ब्रह्म है, इसने क्या किया कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ कंट्रोल कर सकता है, डोमिनेशन कर सकता है, मैनिपुलेशन गेम सारे कर सकता है। फिर इसने माइंड यूज़ करके सारे ऑल काइंड ऑफ हिप्नोसिस जो है वो इसने क्रिएट किए हुए। शायद इसीलिए तो ये इस दुनिया को इल्यूजनरी वर्ल्ड कहा जाता है, या फिर माया वर्ल्ड कहा जाता है। परमात्मा का कहना ये है कि तो इसी माया वर्ल्ड में कुछ सोल्स अटक गई है उनकी, जो अभी वापस जाना चाहती है। इसलिए परमात्मा ने प्रद्युम्न मुखर्जी से कांटेक्ट किया हुआ है, और वो उस उन्हीं का काम कर रहे हैं। इसलिए ये पूरा जो बुक उन्होंने लिखा हुआ है, ये सारा परमात्मा ने उनको बताया हुआ है, ये इनका खुद का कहना नहीं है। और उन्होंने कहा जब वो सोल्स यहाँ पे ट्रैप हो गई, तो इवेंचुअली उनका कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गया। एंड परब्रह्म के माइंड ने उनकी लाइफ पे मतलब उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो उसी की वजह से परब्रह्म के सॉरी काल, तो काल के माइंड ने सोल को ट्रैप करके रखा हुआ है। तो काल का माइंड जो भी बोलता है उनको, तो वैसे ही वो स्टोरी लाइन लिखते हैं। तो परमात्मा ने ये कहा कि उनका जो यूनिवर्स है वो ट्रूली इटर्नल है, वहाँ पे उस यूनिवर्स को सस्टेन करने के लिए किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये काल ब्रह्म जो है, तो काल ब्रह्म की जो ये हिप्नोटिक दुनिया है, तो ये सारी फेक है। इसको सस्टेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो परमात्मा ने यहाँ पे कहा है कि उन्होंने सिर्फ एनर्जी बॉडीज है ह्यूमंस की, एनर्जेटिक पार्ट उन्होंने सिर्फ बनाया है ह्यूमंस का। बाकी जो भी है वो सब काल ब्रह्म का है। ठीक है, और ये जो एनर्जेटिक बॉडी है वो इटर्नल है, सेल्फ सस्टेनिंग है। शायद इसीलिए हमें बताया जाता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें वहाँ तक पहुँचना है, माइंड को कंट्रोल करके हमारे एनर्जी बॉडी तक हमें पहुँचना है। फिर उन्होंने वही कहा है, यहाँ पे इवोल्यूशन वगैरह कुछ होता नहीं है, ये सब फेक है। सारा इवोल्यूशन जो है वो काल ब्रह्म के माइंड में ही होता है, और वही आउटर वर्ल्ड में प्रोजेक्ट होता है। और लेकिन इन्होंने ये कहा कि ये जो क्रिएशन है, इस पूरा काल ब्रह्म के माइंड में ही चल रहा है, मन में ही चल रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अभी हम अगर सोचे कि हमें ड्रीम आया, हम ड्रीम में क्रिएशन कर रहे हैं, सब कुछ हमारे मन में चल रहा है ना, वो माइंड में चल रहा है, ड्रीम में चल रहा है पूरा। तो क्या हम जब हम जागेंगे तो क्या उसमें से हमें एनर्जी मिलेगी? जो भी नेगेटिव ड्रीम होगा, तो क्या उससे हमें एनर्जी मिलेगी? मतलब मुझे ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं समझ में आया कि ड्रीम में से कैसे एनर्जी मिल सकती है, ड्रीम वर्ल्ड से कैसे एनर्जी मिल सकती है। क्योंकि काल ब्रह्म तो कुछ सोल है, तो वो खुद एक परमात्मा का अंश है। और इन्होंने कहा द फैक्ट इज दैट यू लाइव इन द माइंड ऑफ किंग, you are created by king, used by the king as king wants, and end up creating food for the king throughout your life. Let the kings make you believe that your life has value, importance and meaning and purpose भी है। तो लाइफ का ऐसे कोई पर्पस होता नहीं है, ऐसे इनका कहना है। तो ये जो अर्थ है वो रियल है, लेकिन यहाँ पे जो भी क्रिएशन किया गया है वो सब इल्यूजन है। ये अर्थ जो है वो परमात्मा की क्रिएशन है। फिर उन्होंने कहा कि टाइम एंड स्पेस जो है वो भी उस परब्रह्म का ही क्रिएशन है, जो उसके माइंड में चल रहा है। डायमेंशंस जो बोले गए हमें, फॉर एग्जांपल प्लैनेट अर्थ इज इन द थर्ड डायमेंशंस, योर ड्रीम्स आर हैपनिंग इन द फोर्थ डायमेंशंस। ओके, दोज हु बिकम फ्री फ्रॉम द रिपीटेड ह्यूमन बर्थ आर लिविंग इन फिफ्थ डायमेंशंस। ओके, ऑल डायमेंशंस आर क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ किंग एंड एग्जिस्ट विद इन द माइंड ऑफ किंग, अपीयरिंग टू बी रियल फॉर द ह्यूमंस। ओके, तो वही मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ होती है, एंड हम कौन कौन से डायमेंशन को एक्सपीरियंस करते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा, जो 21 यूनिवर्स दिए हैं उन्होंने काल ब्रह्म को, तो इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो स्टेशनरी है एंड हैविंग नो सन और स्टार इन देम। ठीक है, लेकिन परमात्मा ने काल ब्रह्म को फ्रीडम दिया है कि वो उसको एनिमेटेड कुछ भी कर सकते हैं विद लाइफ फोर्स, जो लाइफ फोर्स काल ब्रह्म की बॉडी से आ रहा है, जो कि परमात्मा की देन है। तो ये जो ब्लैक होल है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज है, लाइफ फॉर्म है, वो सब काल ब्रह्म ने बनाया हुआ है उसके इमेजिनेशन से, एंड वही सारे लॉज क्रिएट करता है। इन्होंने कहा कि एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड है परमात्मा का, वहाँ पे प्लानिटरी मूवमेंट्स नहीं है। देयर आर नो सन एंड स्टार्स, देयर आर नो गैलेक्सीज, देयर आर नो ब्लैक होल्स, देयर आर नो हैपनिंग फॉर रियल। परमात्मा के वर्ल्ड में ये सब नहीं है जो हम अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का कोई यूज़ ही नहीं है। मतलब परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने 21 यूनिवर्स काल ब्रह्म को दिए और जो पावर्स दी उसको, तो उसमें उन्होंने जो हमारे 3 गुण है सत्व रजस तमस वो दिए, जिससे वो हार्मनी, पैशन एंड डार्कनेस क्रिएट करेगा। फिर 5 एलिमेंट्स दिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी,
लेकिन ये इन्होंने फिजिकली नहीं दिए उसको, उसके माइंड में दिए हैं ये सब, तो इसलिए वो अपने माइंड में ये सब क्रिएशन कर रहा है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल वही है, उसके माइंड में सब कुछ चल रहा है तो फिर उसको खाना कैसे मिल रहा है? हम उसके माइंड में ही है सब, विथ एनर्जी बॉडीज हम उसके माइंड में ही, तो उसको खाना कैसे मिल रहा है? नहीं, जैसे हमारे लिए इल्यूजन है तो उसके लिए भी तो वो इल्यूजन ही है ना, जो उसको नहीं पता कि वो इल्यूजन है शायद। ओके, तो इन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने सिर्फ उसके माइंड में दिया था, लेकिन जब रियल क्रिएशन शुरू हुआ वो सोल के साथ शुरू हुआ, जो सोल उसके साथ आई तब से ये रियल क्रिएशन शुरू हुआ। सोल के पास कॉन्शियसनेस है, स्पिरिट के पास नहीं है। उनका सोल जो थी वो एक्चुअली कॉस्मोस जो क्रिएशन है, जो हम अभी इसको कॉस्मोस बोल रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन प्लैनेट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस वगैरह क्रिएट करने में इंटरेस्टेड थे, जो रियल थे, जो परमात्मा के यहाँ पे है यूनिवर्स में। तो इसीलिए कुछ पार्ट ड्रीमी है, कुछ पार्ट रियलिटी है। फिर इन्होंने क्या कहा है, दस बिगन द स्टोरी ऑफ क्रिएशन इन द वर्ल्ड ऑफ द किंग, पार्टली अ ड्रीम एंड पार्टली रियलिटी, येट ऑल विद इन द माइंड ऑफ किंग, विद इन द विल ऑफ द किंग। मतलब फिर से वो बोल रहे कि ये सब कुछ क्रिएशन है, रियल और अनरियल भी, वो पूरा उसके माइंड में ही चल रहा है। तो फिर अगर मेरा क्वेश्चन वही का वही है कि उसको एनर्जी कैसे मिल रही है? मतलब अगर माइंड में ही चल रहा है तो इल्यूजनरी है उसके लिए भी। फिर परमात्मा बोल रहे कि व्हेन आई डिसाइडेड आई किल द किंग एंड ऑल हिज ड्रीम्स एंड क्रिएशन कोलैप्स इनटू द नथिंगनेस, व्हेन द किंग इज बॉर्न अगेन थ्रू माई गॉड्स विल, मतलब परमात्मा की जो विल है, द किंग स्टार्ट ड्रीमिंग अगेन बट दिस टाइम अ न्यू ड्रीम हैपन। ओके, मतलब ये जो काल ब्रह्म है ये मरता भी है, पहले वही मॉडल था लेकिन बाद में उसको श्राप मिला तो मॉडल हो गया, जो हमारे निगेटिविटी के ऊपर वो फीड करता है। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि ये मरता भी है, लेकिन फिर उन्हीं के इच्छा से वो क्रिएट भी होता है और फिर से वो ड्रीम करना शुरू होता है, लेकिन फिर अलग ड्रीम होता है, फिर एक अलग नया क्रिएशन होता है। इन्होंने कहा कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती है, अर्थ रोटेट भी नहीं कर रही है उसके एक्सिस के अराउंड, और ना ही सन के अराउंड। इन्होंने कहा कि सन कोई ब्लेजिंग बॉल नहीं है, फायर भी नहीं उसके अंदर, डे नाइट भी नहीं होता है, वेदर चेंज भी नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये सब इल्यूजन है, क्योंकि ये किंग का ड्रीम है जो हमारे लिए कन्विंसिंग है। जो काल ब्रह्म का जो ड्रीम है तो ये हमारे लिए कन्विंसिंग है कि ये सब रियल है। तो अभी परमात्मा बोल रहे कि ये सब मैंने इसलिए बताया कि ह्यूमंस को फर्स्ट टाइम बताया उन्होंने ये सब, कि ह्यूमंस खुद चूज़ करे कि उनको काल ब्रह्म के साथ रहना है या फिर जो रियल गॉड है उनके साथ जाना है, परमात्मा के साथ जाना है। इन्होंने कहा कि इन द ड्रीम ऑफ किंग, मतलब जो काल ब्रह्म है, यू हैव योर रिलीजन एंड ऑल योर फेस्टिवल्स, यू हैव योर ड्रीम ऑफ डूइंग गुड एंड बिकम ए गुड पर्सन, यू हैव योर ओन पैशन, पर्पज, एम्बिशन, you have your creation game that you want to play, you have your ideals and values, you feel wrong in your world, sometimes in other world. इन्होंने कहा है साइंस इज द बंच ऑफ हाइपोथेसिस दैट स्पिरिट मेक्स रियल फॉर ऑल ह्यूमंस। मतलब वही जो भी है हमारा साइंस है, फिजिक्स है, वो सब हाइपोथेटिकल है, जो स्पिरिट जो है वो उसको रियल हमें दिखा रहा है, ऐसा इनका कहना है। ग्रेविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्लैनेट मूव नहीं कर रहा है, जो ऑल साइंटिफिक डिस्कवरीज है वो सारी डिसेप्शन है क्रिएटेड बाय स्पिरिट टू कन्विंस द ह्यूमन दैट ही हैज़ मेड ब्रेक थ्रू, मेड प्रोग्रेस, इवोल्यूशन हो रहा है हमारा, ऐसे हमें फील हो। फिर उन्होंने परमात्मा ने कहा कि यू वोंट बी फ्री फ्रॉम ऑल दीज हिप्नोसिस इवन आफ्टर रीडिंग व्हाट ही रिवील्ड, बट cracks will happen in that hypnosis, cracks that will make you less serious, less righteous, less obsessive, be more able to smile, and sometime even be able to laugh. Life, no matter how good, bad or ugly it is, has to be lived. Kings यानी काल ब्रह्म काल ब्रह्म's dream will not free you from this life, just complete it and in the meanwhile be with me in the sense real God, Paramatma. If you choose God by letting go of your default connection with this king, by letting go of your religion, spirituality, by talking to the image on the cover of this book about your pain and suffering, and by doing my mantra daily. तो यहाँ तक तो ठीक था कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम है अभी तक का, तो उसमें क्रैक्स जाएंगे एंड ऑल दैट, वहाँ तक ठीक था। लेकिन इन्होंने जो कहा है कि आपका बिलीफ भी एक भ्रम ही है, तो फिर इनकी बुक का जो है फोटोग्राफ प्रदीप मुखर्जी का एंड लेडी का, और इनका जो मंत्र है वो डिलीट करना है, तो फिर वो कैसे वर्क करेगा? लेकिन इनका क्या ये वही है ना कि हम परमात्मा है, परमात्मा का डायरेक्टली दिया हुआ मंत्र है, तो फिर हम कैसे बिलीव करेंगे? बाद में वही वो बिलीफ सिस्टम तो आ ही जाता है ना यहाँ पे। फिर इन्होंने क्या कहा है कि देखो शिव जी के बारे में बताया यहाँ पे, शिवा इज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट डाइटी आफ्टर काल। ठीक है, काल ब्रह्म के बाद शिवा हाईएस्ट डाइटी है, वर्किंग फॉर काल, लेकिन वो भी काल के लिए वर्क कर रहे हैं। काल टोल्ड शिवा टू इनकारनेट एज अ ह्यूमन to bring religion and spirituality among the humans, so that human will never listen to the message of God coming from God's messenger. Okay, मतलब वही जो 15 साल पहले काल ब्रह्म को पता चला था कि परमात्मा भी आने वाले हैं और ये सारे सोल्स को फ्री करके लेके जाने वाले, तब उसने शिव जी को क्रिएट किया। शिव जी जो उनका ही बच्चा है काल ब्रह्म का, तो उनको बोला कि ह्यूमन जो ह्यूमन इनकारनेट हो जाओ और स्पिरिचुअलिटी का और रिलीजन का ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान दो कि जब रियल परमात्मा के बताएंगे तो वो बिलीव नहीं करेंगे। वही जो अभी मेरे माइंड में सारे जो थॉट्स चल रहे हैं, या फिर ये वीडियो सुनने के बाद या फिर इनका बुक पढ़ने के बाद जिनको भी सवाल आएंगे, तो वो सारा शिव जी का स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन का नॉलेज है। ठीक है, जो कि
परमात्मा, इनके बुक में जो परमात्मा बताया है उनके अकॉर्डिंग वो सब सही नहीं है। ये काल ब्रह्म का बनाया हुआ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी है जो आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन सिर्फ ब्रह्म क्रिएट करके रखेगा कि आपको कुछ मिलेगा। तो वही है कि घोड़े को गाजर दिखाने जैसा है कि 10,000 पहले शिव जी यहाँ पे आए फ्रॉम द हायर डायमेंशन थ्रू द डायमेंशनल पोर्टल द स्टार गेट ऑफ माउंट कैलाश। मतलब कैलाश जो है हमारा वो एक स्टार गेट है। फिर इन्होंने कहा कि शिव जी ने मल्टीपल बर्थ लिए हैं यहाँ पे, ह्यूमन इनकारनेशन उनका हुआ है बहुत बार ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डिफरेंट टाइम्स, समटाइम नोन एज शिवा, समटाइम नोन एज गणेशा और एज कुलू समथिंग इन इटोपिया, फिर इंडिया में राम, फिर क्या बोला इन्होंने और कृष्ण, फिर एज अ थोथ इन इजिप्ट बोला है, और एज एशुआ इन मिडल ईस्ट बोला है, एंड अदर जो भी जितने भी रिलीजन है कंट्रीज है, तो वहाँ पे शिव जी ने ही जन्म लिया, वो सारे शिव जी के ही अवतार है। अभी यहाँ पे इन्होंने गणेश जो बोला है वो शिव जी का अवतार है, बट हमारी स्टोरी तो कुछ अलग ही कहती है सनातन धर्म की। फिर उन्होंने कहा शिवा ब्रॉट ऑल द टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, मंत्रा, योगा एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स। देखो यही सब करके मैंने भी वो जो 4/5 बॉडी एक्टिवेशन का जो इन्होंने एक्सपीरियंसेस बोले हैं वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन देखो ये नहीं कि हम एक बार एक्सपीरियंस करते तो परमानेंट रहता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अभी मैं थॉटलेस स्टेट में ही रहती हूँ। वो पहले वाला जो 24/7 जो थॉट रनिंग चलते थे ना माइंड में, वो नहीं है अभी। मैं दिन भर काम करती हूँ रोबोट की तरह लेकिन मेरा उस काम के प्रति कोई रिएक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, ऐसे करना है, डेली रूटीन के जो काम होते हैं मैं करती हूँ, लेकिन मेरा माइंड पूरा खाली रहता है। मैं सोती भी हूँ तभी मुझे ड्रीम नहीं आते ही नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन जब भी आते हैं ना तब उस ड्रीम में मैं अवेयर रहती हूँ, और मॉर्निंग में वो मुझे पूरा ड्रीम याद भी रहता है, तो उस ड्रीम में मुझे कुछ मैसेज भी होता है। फिर उन्होंने कहा कि ये सारे जो टेक्निक्स दिए हैं उन्होंने मेडिटेशन के, योगा के, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इवन दो शिवा कंटिन्यू टीचिंग हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज ऑफ द माइंड or how to become enlightened. Human couldn't become free because another set of non-physical ensured that humans ongoing prepared food for Kal through their suffering and pain. Kal never wanted the humans to benefit from what Shiva gave. देखो मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने शिव जी को क्रिएट किया, मतलब उनका ही बच्चा है शिव जी। उन्होंने बोला ह्यूमन इसमें इनकारनेट हो जाओ, फिर उन्होंने बार बार जन्म भी लिया यहाँ पे, हमें सारे मेडिटेशन एंड ऑल दैट टेक्निक्स बताए कि जो हमें माइंड को कंट्रोल करने में काम आती है, एंड हम लिबरेट हो सकते हैं, एनलाइटन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो काल ब्रह्म है वो नहीं चाहता कि इन सब टेक्निक से हमें बेनिफिट मिले। तो फिर क्रिएट करने का मतलब ही क्या था, मतलब शिव जी को भेजने का मतलब ही क्या था ना। तो उन्होंने कहा कि जो भी शिव जी ने कहा, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने शिव जी को भेजा सब नॉलेज देने के लिए कहा, लेकिन फिर उन्होंने उसी नॉलेज को ट्रैप बना के रखा है ह्यूमन्स को। उन्होंने उसमें अल्ट्रेशन के चेंजेस किए उस रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज में, क्योंकि जब भी परमात्मा आएंगे तो हमें इंटरेस्ट ना रहे उस उनका जो मैसेज है जो अभी प्रदीप मुखर्जी दे रहे, तो उनको हम ना सुने, उनमें इंटरेस्ट ना हो। देखो अभी एक लाइन यहाँ पे क्या कही उन्होंने, कार्ल टोल्ड द सोल्स दैट देयर स्टोरी लाइन फॉर ह्यूमन मस्ट क्रिएट लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन दिस यूनिवर्स, नो वन ट्रूली इज अ फ्रेंड ऑफ द ह्यूमन, some appear friendly in order to give the humans some relief and hope in the midst of all the suffering that the humans are going through, but everything is designed to extract maximum food for Kal by creating suffering and pain in the humans. अभी देखो यहाँ पे गेम ऑफ डिसेप्शन उन्होंने बोला है, तो उन्होंने कहा कि ये 12,000 साल पहले शुरू हुआ था गेम ऑफ डिसेप्शन। There was no religion, no spirituality, nor a sense of personal accumulation or accomplishment. Human lived in a commune system as a collective. They never prayed to anyone because no one had taught them to do that. Okay. तो तभी 12,000 साल पहले जो काल है उसको पता चला कि देखो उन्होंने कहा कि 12,000 साल पहले हाँ गेम ऑफ डिसेप्शन शुरू हुआ। उसके पहले तो ह्यूमंस किसी को भी प्रे नहीं करते थे, किसी को कोई रिलीजन नहीं था, हम सब मिलजुल के रहते थे वगैरह वगैरह वगैरह। एंड फिर ये कह रहे कि काल ब्रह्म को पता चला कि परमात्मा आने वाले हैं, उसके बाद वो सब उसने डिसेप्शन शुरू किया। मतलब 12,000 साल पहले हम फ्री थे, हम काल को नहीं मान रहे थे, या फिर शायद इनका कहने का मतलब है कि ये काल ब्रह्म जो है 12,000 साल पहले क्रिएट हुआ है या फिर उसका जन्म हुआ है। और जब वो सोल को वापस लेने के लिए आएंगे परमात्मा, तो उनको एनर्जी बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमंस की जो एनर्जी बॉडी है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने 12,000 साल पहले ओके, तो 600 ईयर्स बैक उन्होंने संत कबीर जो है हमारे हिस्ट्री में, तो उनको भेजा, मतलब परमात्मा ने उनका जो बेटा है कबीर, उनको भेजा 600 ईयर्स बैक टू इंडिया, वाराणसी सिटी में, ठीक है, जो सोल को वापस लेने के लिए आए थे। तो लेकिन वो टाइम पे कुछ सोल्स तैयार नहीं थे उनके साथ वापस जाने के लिए, कुछ गई उनके साथ। फिर कबीर के जो मटेरियल जो थे उन्होंने जो भी दोहे लिखे हुए थे, तो वो सब डिस्टॉर्टेड हो गए, एंड वो सब काल ब्रह्म का उन्होंने उसमें इंटरफेयर किया हुआ है, ऐसे बताया है। तो इन्होंने कहा कि जब काल ब्रह्म को पता चला 12,000 साल पहले कि परमात्मा आने वाले हैं, तो उसने मतलब शिव जी को भेजा, फिर स्पिरिचुअलिटी एंड वो ज्ञान हमें दिया, लेकिन उसमें भी उसने चेंजेस करके हमें उससे ट्रैप करके रखा। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि ये जो अंधभक्ति हम बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे ये जो बाबा लोग ठग रहे हैं हमें, या फिर फॉल्स गुरु बने पड़े हैं, उसके बाद में वो कुछ भी निगेटिव रॉन्ग चीज़ें करते हैं, तो ये वही काल की शायद
काल का ही फूड तैयार कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली हमारे हमारे किसी भी स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा है कि आपको पूजा पाठ करनी है एंड ऑल दैट। ये तो प्रजापति दक्ष से शुरू हुआ है पूरा, कि उन्होंने सारे सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए या फिर एक डिसिप्लिन में रखने के लिए उन्होंने पूजा पाठ एंड ऑल दैट वो सब किया है। पहले तो होम हवन यज्ञ होते थे जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, लेकिन जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन है, योगी है, वो आपको वही कहेगा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप जिधर भी बैठे हो आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हो वहाँ से। सिर्फ आपके मन का भाव जो होता है, सिर्फ मन का भाव ही है जो आपको परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कनेक्ट नहीं कर सकती है। सिर्फ आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी बताए वो कर सकते हो। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में, ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हमें पूजा पाठ करनी है, ये करना है, वो करना है, बलि चढ़ाओ या फिर इस नदी में जाके डुबकी लगाओ, कुंभ मेले में जाके डुबकी लगाओ। नहीं नहीं, इससे आपको कोई कर्म कम नहीं होने वाला है। मुझे तो लगता है जितने पापी लोग वही उनको ही कुंभ मेले में जाने का नसीब है। जो जिन्होंने पाप किए नहीं वो तो गए नहीं शायद। तो फिर काल ने क्या किया कि ह्यूमंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने तीन मार्ग बनाए, जिसमें एक जो थे एक ग्रुप ह्यूमंस का जो है नॉन बिलीवर्स है, फिर जो सिर्फ मटेरियलिक वर्ल्ड और सोशल वर्ल्ड में एंगेज रहते हैं, उनको मतलब लॉजिकल बना के रखा है। फिर तो लॉजिकल पीपल का वो ग्रुप है जो दिखता है सामने उसी को सच मानते हैं, जो प्रूव है उसी को सच मानते हैं, ठीक है, जो प्रूफ की डिमांड करते हैं। फिर जो दूसरा ग्रुप है वो बिलीवर्स का बनाया है, ठीक है, उनके लिए पूरा रिलीजियस सिस्टम बनाया हुआ है काल ने, और वर्शिप वगैरह उन्होंने करने के लिए बोला है। जो सेकंड ग्रुप है ह्यूमंस का, जो बिलीवर्स है, उनके लिए रिलीजन क्रिएट की गई और उसी रिलीजन में काल ने खुद को ही सबसे हाईएस्ट गॉड बना दिया है और उसी को हम वर्शिप कर रहे हैं आज तक। और काल ने जो लास्ट फिर कुछ उसने मैसेंजर भेजे हमें रिलीजन का ज्ञान देने के लिए। जो मोहम्मद थे वो लास्ट मैसेंजर थे गॉड के, मतलब परमात्मा के, क्योंकि काल को पता था कि कभी न कभी परमात्मा आएंगे और उनके मैसेंजर के थ्रू वो उनका सोल को फ्री करके लेके जाएंगे। फिर काल के वो सारे मैसेंजर हैं जो गुरु बन के आए, मास्टर बन के आए और ह्यूमंस को बोले कि हम आपको इस लाइफ एंड डेथ साइकिल से फ्री करेंगे वगैरह वगैरह, एंड इस माया से फ्री करेंगे। लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली वो सारे ह्यूमन जो सारे मैसेंजर को फॉलो करते काल के जो मास्टर्स थे, तो काल के लिए खाना बना रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि काल क्रिएटेड द क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज मैसेंजर्स बाय गिविंग देम एक्सटेंसिव नॉलेज विच वेर कॉन्ग्रुएंट विद द स्क्रिप्चर्स, and by creating their lineage, their purity and saintliness, the sacrifices they made, through the spiritual discipline they followed, through their charisma, their power and miracles that happened through them, ठीक है। मतलब अभी तक के जितने भी संत होके गए तो वो सारे काल के ही भेजे हुए थे, ऐसे इनका मानना है। मतलब दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, बहुत सारा स्ट्रगल किया है, संत बन गए, महान संत बन गए, ये वगैरह, फिर उनकी महान गाथाएं लिखी गई वगैरह वगैरह, तो वो सब काल की ही देन है, ऐसा इनका कहना है। फिर मतलब काल ने ये सब ऐसे किया कि जब भी परमात्मा का मैसेंजर आएगा, जैसे प्रद्युम्न मुखर्जी आया अभी, तो दिस मैसेंजर ऑफ गॉड वुड हैव नो चांस अगेंस्ट हिज मैसेंजर, देयर पावर, देयर होलीनेस, देयर नॉलेज एंड देयर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द पीपल। मतलब काल के जितने भी मैसेंजर आए हैं जिनके पास इतनी सारी पावर है, होलीनेस है, फिर इन्फ्लुएंशियल पावर है जो हम ही कंट्रोल करती है पीपल को, तो जब परमात्मा का मैसेंजर आएगा तो उसके पास ये सब पावर्स ना हो, या फिर होगी तो भी हम उसके ऊपर बिलीव ना कर सकें। तो ऐसा हमारा माइंडसेट बना के रखा है अभी तक। तो इन्होंने कहा कि काल ही जो डिफरेंट नामों से जाना गया है अभी तक सारे रिलीजन में, एंड उसने सेम ही मैसेज रिपीट किया कि अल्टीमेट एंड देयर इज़ नो वन बियॉन्ड हिम, उसके परे कोई नहीं है। फिर जो थर्ड ग्रुप जो उसने बनाया ह्यूमंस का, पहले तो नॉन बिलीवर्स थे, फिर दूसरे थे बिलीवर्स, और अभी तीसरे जो है वो ट्रूली इंटेलिजेंट बनाए। फिर जो फुल ऑफ क्वेश्चंस, जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर मतलब जो विलिंग है किसी भी हद तक जाने के लिए, जो सत्य की खोज में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया उसने। उनके लिए काल ब्रह्म ने क्या किया, उनके लिए ये सब अवेकनिंग एंड एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट उसने दिया, ठीक है, कि जाओ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो और देखो एनलाइटनमेंट होती है नहीं होती है, तो उसमें वो सब लगा दिया। फिर उसमें क्या किया कि इन देयर परस्यूट ऑफ अवेकनिंग एंड एनलाइटनमेंट, इन द जर्नी ऑफ गोइंग डीप विद इन देमसेल्व्स, दे डू नॉट नीड एनी गॉड लोअर और हायर एंड आउटसाइड ऑफ देम। The spiritual humans will reject the message of God being outside of them, and that their inner God is a lesser God. Okay. Another spiritual deception that has taken traction is ND, near death experience, where an individual is about to die, but instead of dying, pops out of the body and find himself in an intense light or in a tunnel. There are times when voices are speaking to them in that moment that are very soothing and reassuring and full of wisdom. ओके तो जिनको भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो देखते हैं कि हम बॉडी के बाहर निकल चुके हैं एंड एक प्रकाश में जाते हैं। कोई कहते हैं हमने जीसस को देखा, कोई कहते हैं हमने गॉड की लाइट को देखा वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो भी इस काल का ही क्रिएशन है। मतलब वो समझे कि
उस बॉडी के परे जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है उसके परे भी कोई गॉड है, लेकिन अल्टीमेटली काल ही है, वही कंट्रोल कर रहा है। मतलब इससे क्या होगा कि लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो कंसेप्ट है उसने यहाँ पे डाल दिया। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि फियर ऑफ डेथ की जो फियर है वो कम हो जाएंगी। एंड यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये एक्सपीरियंस भी अगर आपके स्टोरी लाइन में होगा तब ये होगा। फिर यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं कि ईच ह्यूमन गेट्स ट्रैप्ड इन वन और मोर ऑफ दिस द डिसेप्शन ऑफ मटेरियलिज्म, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड रिमेन डिस्ट्रैक्टेड एंड इनक्रॉस्ड सो मच दैट माई मैसेंजर, मतलब परमात्मा का जो मैसेंजर प्रदीप मुखर्जी, द मैसेंजर ऑफ गॉड हैव नो चांस ऑफ रीचिंग देम। ओके, तो मैंने भी अभी तक मेरे वीडियोस में जो कहा है कि आपको जो भी मेडिटेशन में इमेजेस दिखते हैं, बहुत कुछ दिखता है, आपको ड्रीम में बहुत कुछ दिखता है, आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो ना, उस पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि वो सब मैटर्स के अंदर ही है। ये भी अभी ये जो प्रदीप मुखर्जी यहाँ पे बता रहे हैं ना, तो मुझे ये सब शिव जी ने दिखाया है ड्रीम में, ठीक है, ड्रीम में मतलब मैं भी सोई ड्रीम में देखा है। एंड मैं शेयर करूँगी मेरे ये एक्सपीरियंसेस, ये मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए और मेरे कुछ वीडियोस में भी एक्सपीरियंस किए, आप सुन सकते हैं। तो जो भी आपको मेडिटेशन में दिखता है उसमें बिलीफ नहीं करना है। हमारी कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंच गई है, इधर पहुंच गई, उधर पहुंच गई, फिर भी फिर भी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, उसे ज्ञान आ रहे हैं। लेकिन अभी ये बुक पढ़ने के बाद जिन्होंने भी ज्ञान बांटा है, बहुत सारा डिकोडिंग किया हुआ है, या फिर कल की जो आने वाले हैं उनके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, किसी ने तो मैं ही कल की करके कितने सारे चैनल से जो कुछ कल की बता रहे हैं। तो ये सब भ्रम होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि थॉटलेस हो जाइए। थॉटलेस, कोई भी थॉट आपके मन में नहीं होना चाहिए। रहना तो इसी बॉडी में है, डेली वर्क हमें करना ही पड़ेगा। पेट कैसे भरेंगे ना, अभी बोलेंगे कि ये भी पेट, ये सारा इल्यूजन है, हमें भूख लगती है वो भी इल्यूजन है। हाँ होगा इल्यूजन, लेकिन अभी जो महसूस हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे, है ना। तो बस मैं ये कह रही हूँ कि लाइफ की जो सफरिंग है उसको कम करने के लिए हमें ये इस मैट्रिक्स के जो थॉट है, इम्प्रिंट्स है, उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे गॉड कह रहे हैं, मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि जिनमें भी कॉन्शियसनेस होगा तो वही गॉड का, इनका प्रदीप मुखर्जी का जो मैसेज है उसको, मतलब इनको प्रदीप मुखर्जी जो मैसेंजर बन के आए उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनके मैसेज को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो खुद प्योर कॉन्शियसनेस है और काल जो प्योर माइंड है, और जो माइंड है वही हमारे सफरिंग का कारण है, जो हमें बार बार रिप्रोग्राम करता रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, इनर हीलिंग करो, इनर चाइल्ड हीलिंग करो, ये करो वो करो, जो भी हमें अभी अवेकनिंग के टाइम पे जो भी इनर वर्क बताया जाता है, तो वही है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए बताया जाता है। देखो यहाँ पे ये क्या बताया उन्होंने कि योर हार्ट इज़ द सीट ऑफ लव, डिवोशन, कंपैशन, काइंडनेस, केयरिंग, नर्चरिंग, सपोर्टिंग, गिविंग एंड सो ऑन, बट योर हार्ट विल नेवर चूज परमात्मा बिकॉज दैट वॉज गिवन टू यू बाय द किंग। ओके, जो हमारा हार्ट है वो भी किंग का ही दिया हुआ है, तो हम दिल से भी जो हमारा दिल दिया हुआ है वो भी काल का ही दिया हुआ है, तो हाँ वो भी उसी का ही सुनने का मानेंगे। जो हम कहते हैं ना कि जो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मेरा दिल जो कहेगा मैं वही करूँ, वही करूँगी, वही मानूंगा, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे बताया कि वो भी काल की ही देनी, काल ब्रह्म की देनी। माइंड फॉलो द विल ऑफ काल, mind ensure that you keep creating karma, good and bad, so that you remain trapped in the cycle of birth and death। तो देखो अभी यहाँ पे फिर से हमारे माइंड के साथ खेला जा रहा है, या फिर हमारा जो भी कॉन्शियसनेस है। इन्होंने कहा कि जिनके पास कॉन्शियसनेस होगा वही परमात्मा के जो ये मैसेंजर आए उनके ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे। तो क्या पता जो 300 सोल से उनको वापस से ट्रैप करने के लिए, या फिर जो बच्चे कुछ सोल से उनको ट्रैप करने के लिए फिर से काल ने ये सब किया होगा ड्रामा, कि वही परमात्मा बन के आया हो और बोल रहा है कि अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और सिर्फ मेरा फोटो देकर 30 डेज तक आपकी सफरिंग मुझे बताओ, और फिर जो भी आपको मिलेगा वो आप देखो, क्या मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। सफरिंग ही क्यों ही बताने ना, मतलब वो भी तो नेगेटिविटी होगी। तो जो परमात्मा है शायद वो काल होगा जो हमारी नेगेटिविटी खाएगा, क्योंकि परमात्मा को अगर काम करना ही है तो वो ऐसे ही कर सकते हैं सब, मतलब एनर्जी लेवल पे ऐसे ही कर सकते हैं, सबके माइंड से वो नेगेटिविटी का फैक्टर ही निकाल सकते हैं। बिलीव करने की क्या जरूरत है। फिर उन्होंने कहा कि मटेरियलिस्टिक ह्यूमन से वो रन आफ्टर मनी, सक्सेस, नॉलेज, वांटिंग लव, अटेंशन, एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पेक्ट, उसके पीछे भागते हैं। फिर रिलीजियस जो पीपल है वो सीकिंग द फेवर ऑफ गॉड, हाँ ले seeking favor of God, unseen forces to take care of their current life and afterlife. And spiritual जो human बना है वो run after self realization, moksha, enlightenment, nirvana, silence, peace, bliss, awareness. This is the seeking spiritual happiness. तो फिर अभी इनके हिसाब से अगर वो सब कुछ फेक ही है तो फिर हम करेंगे क्या। मतलब एक साइड से ये हो गया कि आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, तो ऐसे तो दंगे फसाद सब कुछ तो बढ़ ही जाएगा। जो चुपचाप बैठे हुए थे एंगर को कंट्रोल कर रहे थे, या फिर हर कोई उठ के जो भी अभी रिलीजियस और क्रिएट करेगा, मतलब अभी तो चल ही रहा है, तो इससे तो नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है अगर डिसिप्लिन नहीं रहा। मुझे सिर्फ इसमें से मुझे इतना अंडरस्टैंड हुआ है कि जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें बताई गई है उसको करनी है, लेकिन खुद करो, किसी से कंफर्मेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि कोई भी आपको आपके ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन नहीं दे सकता है, वो सिर्फ आप ही को पता होगा। आपका हीलिंग कोई नहीं कर सकता है, वो खुद आप ही कर सकते हो। आपका पास लाइफ रिग्रेशन कोई नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आप ही को पता होगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि मटेरियलिस्टिक जो ह्यूमन्स है वो मनी के पीछे भागेंगे, सक्सेस के पीछे भागेंगे, नॉलेज के पीछे भागेंगे, फिर वांटिंग लव, अटेंशन, एक्नॉलेजमेंट, उसके पीछे भागेंगे। और जो रिलीजियस ह्यूमन्स हैं तो वो गॉड से कुछ फेवर्स चाहेंगे। एंड जो स्पिरिचुअल ह्यूमन है तो वो सेल्फ रियलाइजेशन के पीछे भागेंगे या फिर मोक्ष के पीछे भागेंगे, लेकिन फिर भी इन सब का कुछ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। फिर इन्होंने वेदा, हमारे जो वेद है उसके बारे में भी बोला है, वेद एंड उपनिषद के बारे में। तो फिर तो इन्होंने कहा कि जो भी वेद है, उपनिषद है, उनमें जो भी फिलोसॉफिकल नॉलेज है तो
जिसकी वजह से आप सारे रिचुअल्स एंड ऑल फॉलो करते हो, लेकिन जो परमात्मा है उनसे कनेक्ट करने के लिए ये किसी काम की नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण की जो डेफिनेशन है हमारे इसमें, ब्राह्मण मतलब कास्टिज्म का नहीं बोल रहे यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू वेद जो है हमारी, जिसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण है तो वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही अल्टीमेट रियलिटी है, लेकिन एक्चुअली में वही मैट्रिक्स है, ठीक है, जो काल का माइंड है, ऐसे इन्होंने कहा है। मतलब स्क्रिप्चर्स के हिसाब से आत्मन जो होता है वही ब्राह्मण है जो ह्यूमंस के अंदर आता है एंड एक इंडिविजुअल सेल्फ बनाता है हमें, जो है स्पिरिट। एंड क्या कहा इन्होंने, ब्राह्मण इज नॉट होल एंड कंप्लीट, ब्राह्मण इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी, ब्राह्मण इज नॉट द ट्रूथ, ब्राह्मण इज द अल्टीमेट हिप्नोसिस कहा है इन्होंने। इनके अकॉर्डिंग आत्मन जो है वो काल का माइंड है, जो ह्यूमंस को डायरेक्ट करता है काल का फूड बनाने के लिए, एंड मतलब जो भी उनके स्टोरी लाइन में लिखा हुआ है वो सब एग्जिस्टेंस में लाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ तक वो लेके जाता है। और आत्मन इज़ नॉट सोल बट स्पिरिट, वही जो पोर्शन है काल के माइंड का, पोर्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। इनके अकॉर्डिंग ब्राह्मण में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, और मैट्रिक्स में भी नहीं है, और इन यूनिवर्स में भी नहीं है। देयर इज़ ओनली माइंड, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं ना, यूनिवर्स, तो वो सिर्फ माइंड ही है। तो शायद ये सही भी है, क्योंकि हमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाता है वो, उसमें जो हम यूनिवर्स बोलते हैं, तो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, तो अल्टीमेटली वो थॉट से हम वहाँ पे डालते हैं जिससे हमारा यूनिवर्स बनता है। मतलब वही है एक्चुअली वैदिक थ्योरी के हिसाब से, जो मैंने प्रीवियस मेरे वीडियोस में भी कहा है कि हमारे मतलब हर जगह पे एनर्जी है, हमारा थॉट भी एनर्जी ही है, हमारी एनर्जी से वो थॉट्स क्रिएट होते हैं। ओके, फिर उन्होंने कहा कि जो काल है, किंग है, उसके माइंड में ही ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस जो है, साइलेंस के, स्टिलनेस, पीस, ब्लिस, अवेयरनेस, सिद्धि मतलब स्पिरिचुअल पावर्स जो हम बोलते हैं, एंड तो ये सारे एक्सपीरियंसेस वो ह्यूमंस को देता है, ठीक है, जो कि उसके माइंड में ही चल रहे हैं। कब देता है कि जब हमारी एनर्जी बॉडी एक्टिवेट होती है तब। और आत्मन जो है वो सोल नहीं है, आत्मा होती है वो सोल है, नॉट आत्मन। आत्मन जो होती है वो स्पिरिट है, और स्पिरिट जो है वो काल के माइंड का एक पार्ट है, जो कि हमारी जो स्टोरी लिखी गई है आत्मा से मतलब सोल से, तो वो प्रोसीड करती है हमारी लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट, प्रोसीड करने के लिए स्पिरिट जो है काल के माइंड का पार्ट वो रिस्पॉन्सिबल है। तो परमात्मा कह रहे जो आत्मा है वो इटर्नल है, वो उनका बच्चा है, लेकिन जो उनके अगेंस्ट चले गए और काल की दुनिया में आ गए, तो अभी वो वापस जाना चाह रही है। तो काल की दुनिया में उनका थोड़ा कॉन्शियसनेस चला गया है, और काल के माइंड के हिसाब से वो वर्क कर रहे हैं अभी। तो इनके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है वो भी काल के अंदर ही है, वही यूनिवर्स का राजा है, जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं। बट मेरे हिसाब से हम सबको पता है कि मल्टीपल यूनिवर्स है, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी एनर्जी सोर्स को हम वर्शिप करते हैं या फिर याद करते हैं, तो बट ऑब्वियसली हम फर्स्ट क्रिएशन जिसने किया तो उसी को ही वर्शिप करते हैं। तो डजंट मैटर कि हम यूनिवर्स का नाम ले या नहीं ले, या फिर अगर हम यूनिवर्स कह भी रहे तो बस इसी एक यूनिवर्स के बारे में। एक्चुअली ये हमें अभी तो पता नहीं था, पहले तो पता नहीं था ना। तो हमारा जो भी प्रेयर था, तो वो अल्टीमेट जो क्रिएटर है, जिसने फर्स्ट क्रिएशन किया होगा, तो उसी के लिए है। तो अभी ये अभी हमारे माइंड में डाल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर इतने इतने हैं, तो मतलब अभी हम प्रे करेंगे तो हमारे मन में डाउट आएगा कि ये प्रेयर जाएगी किसके पास, काल के पास जाएगी या परमात्मा के पास जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी भूल भुलैया नजर आ रहा है मुझे कि हमारा जो प्रेयर सिस्टम है या फिर जो कनेक्शन है उसको भी शायद डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। तो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर काल बैठा हुआ है या फिर कौन हमें कंट्रोल कर रहा है, हम तो अल्टीमेट क्रिएटर का ही नाम ले रहे थे। तो यहाँ पे भी मुझे झोलझाल नजर आ रहा है, मतलब वही माइंड प्रोग्रामिंग हमारे यहाँ पे भी कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा है कि काल के 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा। तो उसमें से ब्रह्मा जो है तो वो आपको पैशन देते हैं, लाइक ई वांटिंग टू सर्व अदर, ठीक है, विच टेक्स यू नियर काल। जो सेकंड है विष्णु, जो पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें लव, कंपैशन एंड डिवोशन सिखाते हैं, तो हमें वो काल से कनेक्ट करने के लिए सिखाया जाता है। एंड थर्ड गिव्स यू डिटैचमेंट, जो शिवा है वो हमें डिटैचमेंट देते हैं, दैट रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन डिस्ट्रैक्शन किसके लिए, जो हमारे अदर लाइफ के जो डिस्ट्रैक्शन है जो हमें काल से अलग रखते हैं, ठीक है, तो उनको ये शिव जी रिमूव करते हैं ताकि हम काल के साथ हो जाएं, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये जो है पैशन, पॉजिटिविटी एंड डिटैचमेंट, ये परमात्मा से हमें दूर लेके जाती है, लेकिन हमें काल के पास लेके जाती है। ओके, तो फिर ऐसा है तो फिर हमें परमात्मा के पास कौन लेके जाएगा। बट ये पहले तो हमें किसी ने बताया नहीं, या फिर था भी नहीं हमारे दिमाग में। जब हमारे दिमाग में नहीं था, हमारे माइंड में ही नहीं था, तो फिर बट अभी हम काल के लिए सर्व कर ही नहीं रहते। तो इनके अकॉर्डिंग ये कि काल मॉर्टल है, उसकी डेथ भी होती है, तो काल गॉड नहीं है, गॉड इन द सेंस परमात्मा नहीं है। कॉन्शियसनेस इटर्नल है, इनफाइनाइट है, माइंड जो है फाइनाइट है और एंड है माइंड का कहीं ना कहीं। तो इन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्स है हमारा, जो भी बाकी के 21 यूनिवर्स थे, तो इसको परमात्मा ने क्रिएट किया है, ठीक है, और इसमें सिर्फ प्लैनेट थे, लेकिन स्टार नहीं थे इसमें। लेकिन कब तक नहीं थे वो स्टार, कि जब तक वो परमात्मा के अंडर था ये यूनिवर्स, तब तक उसमें नहीं थे। इसने स्टार जो लाए हैं वो काल ने लाए, तारे जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो काल ने लाए हुए, और उसी से उसने गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम क्रिएट किए हैं।
तो परमात्मा का कहना है कि काल के लिए उनका कोई ग्रेस नहीं है, जीरो ग्रेस है। मतलब ग्रेस को क्या कहते हैं हिंदी में, कृपा, ठीक है, कृपा नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि काल को गॉड से, परमात्मा से चीज़ें तो चाहिए थी, गिफ्ट चाहिए थे, लेकिन परमात्मा के विल के अकॉर्डिंग उसको कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो इसलिए गॉड की कृपा उनके ऊपर नहीं है, काल के ऊपर। तो यहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं कि यूनिवर्स में टॉप टू बॉटम सब सफ़र ही कर रहे हैं इस यूनिवर्स में, क्योंकि हम हमेशा एक वांटिंग की एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा, हमें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है खुद के लिए या फिर किसी और के लिए। तो इसीलिए इसीलिए काल सफ़र कर रहा है, क्योंकि उस परमात्मा ने उसको जो श्राप दिया था कि वो ह्यूमन से बनाए हुए नेगेटिविटी को खाएगा, मैल खाएगा ऐसे। तो काल जो है वो सफ़र कर रहा है और वो ह्यूमन को भी फोर्सफुली सफ़र कर रहा है एंड हमें नेगेटिविटी में ढकल रहा है। लेकिन शिवा जो है, उनका जो थर्ड बेटा काल का जो बताया, उनको इमॉर्टैलिटी चाहिए थी। और इन्होंने ये कहा कि जो एनलाइटन पीपल है, तो दे वांट टू रिमेन एब्सॉर्ब्ड इन देयर पीस एंड ब्लिस विच इज़ ओनली हिप्नोसिस, ओके। और अगर काल चाहेगा तो ये पीस एंड ब्लिस एक क्षण में जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो हाँ, हमें लगता है कि मतलब जब वो हम अचीव करते हैं ना पीस वाली एनर्जी, ब्लिस वाली एनर्जी, तो उसमें कितनी देर रहेंगे ना, क्योंकि 3D के जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले वो इल्यूजन है लेकिन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, तो वो पूरे करने के लिए हमें वापस से मैट्रिक्स में उतरना ही पड़ता है। तो कोई कितना भी कहे ना कि हम मैट्रिक्स से बाहर निकल गए, तो नहीं होता है ये, क्योंकि मैट्रिक्स कहाँ तक है, शायद मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, तो एक्चुअली मेरा जो अंडरस्टैंडिंग वो भी सिमिलर ऐसा ही है जो मुझे शिवजी ने ड्रीम में दिखाया था ना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगी। कुछ लोग थे फिर मेरे इन्फॉर्मेशन में जो लास्ट ईयर जाने वाले थे, मतलब मैट्रिक्स से बहुत खुश हुए थे वो कि हम मैट्रिक्स से बाहर हम मैट्रिक्स से बाहर है वगैरह वगैरह, और उनको लेने के लिए कुछ एंटिटी आने वाली है शंबाला से वगैरह वगैरह, और वो जाने वाले 6 मंथ में, अभी तक यहीं पे है। मतलब यही मैं एक्चुअली उनके ऊपर नहीं हंस रही हूँ, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद उतना अवेयरनेस आना चाहिए कि किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है। कोई भी एंटिटी आपसे आके बात करेगी तो ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव ही हो, भले ही वो दिखा रही हो पॉजिटिव है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो परमात्मा भी ये कह रहे कि काल जो है ही क्रिएट्स वॉर, क्राइम, रेप, मर्डर, मेंटल इम्बैलेंसेस एंड ऑल अदर कंट्रोल गेम्स टू क्रिएट द क्रीम। तो हमारे इसमें एक्चुअली सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये जिनको काल बोल रहे हैं, हमने उसे कली का नाम दिया है, कली पुरुष, ठीक है। तो अभी परमात्मा का कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो इंसान को टॉर्चर कर रहा है और वो एंजॉय कर रहा है, एक्चुअली वो पेन एंड सफरिंग ह्यूमंस की जो है वो एंजॉय कर रहा है। तो इनका कहना है कि अल्टीमेटली तुम काल को ही वर्शिप कर रहे हो, और उनके जो बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमें इन सब सफरिंग से छुटकारा देंगे ऐसे हमें लगता है, बट एक्चुअली वो काल के ही बच्चे हैं और अल्टीमेटली वो भी हमें काल तक ही लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे परमात्मा का कहना ये है कि अगर हम परमात्मा को चूज़ करते हैं तो हमारे पास उतनी कॉन्शियसनेस होगी जो परमात्मा हमें प्रोवाइड करेंगे, और उनकी कृपा भी होगी हमारे ऊपर, और जो माइंड है, काल है, जो हमारे बीच नहीं आएगा अगर हम उनको चूज़ करते हैं। तो इन्होंने 4 चीज़ें बोली अगर हमने परमात्मा को चूज़ किया, मतलब प्रदीप मुखर्जी जो मैसेज दे रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हमने परमात्मा को चूज़ किया तो क्या करेंगे, वो हमें पेन एंड सफरिंग से रिलीफ देंगे, फिर ईज एंड पीस, हमारी जो लाइफ है तो हमारी लाइफ पीसफुल होगी। तो इन्होंने यहाँ पे 4 चीज़ें बोली अगर हम गॉड को चूज़ करते हैं तो रिलीफ फ्रॉम योर पेन एंड सफरिंग, ईज एंड पीस इन योर लाइफ, एंड दिस बिकम योर लास्ट लाइफ, योर सोल बिकम फ्री फ्रॉम द किंग, मतलब जो काल है वो, एंड कम बैक टू द होम, मतलब हम गॉड के यूनिवर्स में हम चले जाएंगे अगर हम गॉड को चूज़ करते, या फिर प्रदीप जी जिस गॉड के बारे में बात करें तो हम उनको चूज़ करते। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि जो हमारी वांटिंग एनर्जी जो है तो वो हमारा सफरिंग क्रिएट करते हैं। तो बट ऑब्वियस हमारे स्क्रिप्चर्स में, सनातन धर्म में भी वही बोला है कि हम जितना वांटिंग एनर्जी में रहेंगे, मोह की एनर्जी में रहेंगे, तो हमारा सफरिंग उतना बढ़ने वाला है, क्योंकि हम उसी से कर्म क्रिएट करते हैं और फिर उसको नलीफाई करने के लिए हम बर्थ रिबर्थ के चक्कर में पड़ते हैं। तो लेकिन परमात्मा की जो यूनिवर्स है वहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे उन्होंने कहा है, वहाँ पे पूरा पीस ही पीस है। इन्होंने कहा कि उस गॉड से आप बात कर सकते हैं जो प्रदीप जी ने इमेजेस दिए हैं, तो वो इमेजेस को देखते हुए हम उनसे बात भी कर सकते हैं। इन्होंने एक हीलिंग कार्ड भी बनवाया है जो उनके वेबसाइट पे है, तो ये हीलिंग कार्ड है उनके वेबसाइट में भी है। तो इनका कहना है कि गॉड आपको गाइड करेगा इन सर्टन एरियाज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गॉड इतना लिमिटेड क्यों रखा है, अगर मतलब इनको अगर हर लोग पर्सन तक पहुँचने का, तो ये बुक बनाने के लिए या फिर कार्ड बनाने की क्या जरूरत थी। उससे बेटर ये होता कि कोई पॉम्पलेट छाप देते और फेंक देते ऐसे पूरे अर्थ पे, कोई ना कोई देख ही लेते ना उनको, उनका फेस, तो बेचारे सब फ्री हो जाते। तो अल्टीमेटली यहाँ पे यही है, सेल्फ हिप्नोसिस है, उनका फेस देखे अपनी सफरिंग बताओ एंड फिर देखते गॉड हमें क्या देता है, पीस देता है, प्लीज देता है, और जो दिया है वो भी कितनी देर तक रहेगा हमें नहीं पता है। तो ये सब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि ये यूनिवर्स है क्यों, हम यहाँ पे क्यों हैं, क्यों नहीं है, और हमारी लाइफ में क्यों इतने सारे प्रॉब्लम है, तब जाके हमारा माइंड अपने आप ही शांत हो जाता है। अभी इन्होंने वही कहा आगे कि योर माइंड हैज़ टू बी क्वाइट टू रिसीव द आंसर फ्रॉम गॉड, ओके। तो इसलिए मैंने भी मेरे प्रीवियस वीडियो में वही कहा हुआ है कि आपको थॉटलेस होना है, थॉटलेस माइंड को शांत करना है।
और ये मैं इनका बुक पढ़ के नहीं बताया, आप अपने प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने, क्योंकि ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और ये सब मुझे शिवजी ने गाइड किया हुआ है कि थॉट ऐसे ही होना है। तो जितने भी पिन फिल्म वाले चैनल है, स्पिरिचुअल चैनल है, बहुत सारा मतलब इंकरेज करते हैं कि वाह 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 वाह, ये मेडिटेशन में हमने इस लोग को देखा, उस लोग को देखा, इस देवी देवता को देखा, उस देवी देवता को देखा, तो वो सब इल्यूजन ही होता है, वो भी एक मैट्रिक्स ही है। तो शायद शिवजी ने मुझे जो बताया वो भी इन्होंने इस बुक में जो कहा है वही बताया हुआ है, जो मैंने देखा कि मैट्रिक्स एक्चुअली है कहाँ तक। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये काल के अंदर ही है। मैं अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ इस बुक से या फिर प्रदीप जी जो भी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। इन्होंने कहा कि गॉड आपको फ्यूचर ओरिएंटेड कोई कुछ बताएंगे नहीं, आपको जो चाहिए वो देंगे नहीं, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताइए क्या है, और लेकिन मांगना कुछ नहीं है उनसे, और सिर्फ बताना है कि मैं ऐसे ऐसे सफ़र कर रहा हूँ किसी डिसीज से या फिर कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, बस उतना बताना है कि क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर और पूछना है कि परमात्मा क्या आपकी कृपा है मेरे ऊपर, तो सिर्फ कृपा मांगनी है और कुछ नहीं, मांगनी भी नहीं है, सिर्फ पूछना है, ठीक है। इन्होंने अगेन कहा कि आगे उन्होंने बताया कि आपके हीलिंग के लिए कार्ड के सामने आपको कैसे कैसे प्रे करनी है ऑल दैट। तो इन्होंने कहा कि नो फेथ, ट्रस्ट, डिवोशन, रेवरेंस, सबमिशन और बिलीफ इज़ नीडेड, ठीक है। लेकिन ये नहीं है तो फिर ये जो बता रहे उसके ऊपर हम बिलीव क्यों करें ना, मतलब अब अगेन फेथ सिस्टम तो आ ही गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही है शायद कल की, इसीलिए आएंगे कि पूरा स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमंस को ऐसे ही ट्रैप करके रखेंगे, पूरा मतलब जोल जाल करके रखेंगे। अभी मेरा जो पंचम वेदा वाला जो वीडियो है उसके थ्रू मुझे अभी पता चल रहा है कि ये जो काल है या फिर ये जो कली है, तो शायद सोल्स चली जाएंगी अभी। तो सोल्स चले जाने के बाद उनका क्रिएशन तो होगा नहीं, तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया गया है, जिससे 3D प्रिंटिंग हो सकती है। 3D प्रिंटिंग के जरिए वो ह्यूमंस को क्रिएट करेंगे। बस इतना ही दिया हुआ है बुक में। तो मैं 100% कन्विंस नहीं हूँ। अगर सेल्फ हिप्नोसिस का कंसेप्ट उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक हिप्नोटाइज वर्ल्ड में रहते हैं, कल ने हमें हिप्नोटाइज कर रखा है। तो इनके बुक या फिर इनके हीलिंग कार्ड के सामने जो हम 30 डेज़ का ट्राई करने वाले हैं, ट्रायल लेने वाले, तो वो भी तो सेल्फ हिप्नोसिस है। तो हम जो फॉर्मेशन लेते हैं वो तो सेल्फ हिप्नोसिस है। शायद इसलिए ट्विन फ्लेम आए हैं रियल ज्ञान देने के लिए। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम को भी कुछ मतलब बोलने का, या फिर जो कहते हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से हमें ये सब एक्सपीरियंस हुआ है, फिर मैं जैसे कह रही हूँ, तो इसके ऊपर इनका कहना होगा कि तुम्हारे स्टोरी लाइन में था इसलिए तुम्हारे साथ हुआ। तो ऐसे कितने लोगों को कहेंगे जिनके साथ नहीं होता, बोलेंगे तुम्हारे स्टोरी लाइन में नहीं था इसलिए नहीं हुआ। अल्टीमेटली यहाँ पे ये बताया गया कि हमें कुछ भी नहीं करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, करना तो कुछ भी नहीं है, जो भी कर रहे हो वो भी किसी काम का नहीं है। तो हमें करना क्या है एग्जैक्टली? इनका कहना है कि आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। दैट मीन्स कि जो है, जो जिसको फॉलो करे वो गलत है, इनको फॉलो करे तो वो सही है, ऐसे इनका कहना है। डायरेक्टली कहा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली तो वही कह रहे हैं। वही है, एक धर्म छीनो तो दूसरा धर्म उनके माइंड में डालो। तो यहाँ पे इनकी बुक खत्म हो गई है। तो अगेन वही है कि अगर ये सब काल के मन में चल रहा है तो फिर उसको एनर्जी कैसे मिल रही है? जैसे हमारे ड्रीम में जो कुछ होता है उससे तो हमें एनर्जी मिलती नहीं है, उल्टी ड्रेन ही होती है। तो काल को एनर्जी कैसे मिल रही है? फिर हिप्नोसिस को उन्होंने कहा कि ये सब हिप्नोटाइज दुनिया है, तो ये भी हिप्नोसिस ही बता रहे हैं, सेल्फ हिप्नोसिस बता रहे हैं इनके फोटो के सामने 30 डेज़ का प्रे करने के लिए। तो वहाँ पर तो सबकॉन्शियस मेंटरी प्रोग्राम हो रहा है हमारा। और ट्विन फ्लेम कंसेप्ट इन्होंने भी एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इनको भी शायद पता है कि ट्विन फ्लेम शायद इसी के लिए आए हुए हैं कि जब आएंगे कल की, या फिर शायद उन्हीं का कल की का ही काम कर रहे वो लोगों में। मतलब देखो, जो भी स्पेशल सोल है ट्विन फ्लेम में, उनका असेंशन, उनका अवेकनिंग अपने आप होगा। और जो लोग इनका फ़ोटो देख के प्रे करेंगे, मतलब उनका अवेकनिंग इनके फ़ोटो को देखने के बाद होगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। तो अभी सवाल तो मेरे कुछ रहे नहीं, वैसे क्रॉस क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रदीप जी को ना मैं ब्लेम कर रही हूँ और ना ही मतलब कुछ उन्होंने खुद कबूल किया है कि दोनों एंटिटीज उनके ऊपर हावी होती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और वो एज ए ह्यूमन वहाँ पे पिसते। तो इनका जो बुक है ना, तो उसमें मुझे यही दिखा कि पॉजिटिव भी दिख रहा है, नेगेटिव भी दिख रहा है, और एंड में जो उन्होंने कहा है कि आपको 30 डेज़ तक कुछ आपको बिलीव भी नहीं करना है उसके ऊपर, ना ही वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करना। तो ये जो उनके पॉडकास्ट में भी बोलते हैं ना कि वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर आप बिलीव मत करो, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका कॉन्शियसनेस जाग जाता है, या फिर वहाँ पे वो एज ए ह्यूमन होश में आके बात करते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं उसके ऊपर बिलीव मत करो। लेकिन बाद में फिर वो नेगेटिव बोलते हैं कि तुम ट्राई करो 30 डेज़ के लिए ट्राई करो। लेकिन इसमें जो नॉलेज दिया गया है, तो जितना भी हायर रिलम का नॉलेज है, फिर 11 एनर्जी बॉडीज़ का जो बोला है, तो वो मैं बोलती हूँ कि ये पॉजिटिव एनर्जी का है, या फिर जो भी हमारा यूनिवर्स बताया गया है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने काल जो बताया है, तो हमारे स्क्रिप्चर्स में उसको कल ही कहा गया है, लेकिन यहाँ पे शायद नेगेटिव एंटिटी ने बुलवाया है उनसे कि इसको काल को, जिसको तुम वर्शिप कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी सब उनके बच्चे हैं। लेकिन हमारे तो स्क्रिप्ट्स में बताया गया कालों के काल, महाकाल, महादेव, जो सुप्रीम एनर्जी है, ठीक है, हम तो उन्हीं को मानते हैं। और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया हुआ है इसमें कि शिव जी ही एक थे जो इमॉर्टैलिटी चाहते थे ह्यूमंस के लिए भी। तो उन्होंने सब कुछ जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है वो उन्होंने ही दिया हुआ है। जो विष्णु एनर्जी वो सस्टेन करती है। अभी मैं यहाँ पे बुरा नहीं कह रही हूँ विष्णु जी को, इन्होंने बुरा वैसे बना दिया है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ। वही मतलब ये जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे पॉजिटिव भी है और मैट्रिक्स भी चलता है। तो शायद मैं मेरे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या। हर जगह पे मैट्रिक्स नहीं है, हम इसमें से बाहर भी निकल सकते, और मैट्रिक्स पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे परमात्मा ने खुद बोला है कि अगर काल मर भी जाता है तब भी उनकी 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 विश होती है कि वो फिर से जिंदा हो जाए और फिर से नया ड्रीम दिखता है। मतलब यहाँ पे परमात्मा खुद बोल रहे हैं कि वो भी नहीं मरने वाले। मतलब ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी, मैट्रिक्स हमें हर जगह पे हर युग में रहेगा ही रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।
लेट्स सी आगे क्या क्या निकल के आता है।